नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। आज 70वां गणतंत्र दिवस है और ऐसे में राजपथ पर आज भारत की ताकत पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने देखी है। इसी की 26 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण किया। इस दौरान उनके साथ पीएम मोदी और साउथ अफ्रीका से आए मुख्य अतिथि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी मौजूद रहे। झंडारोहण के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 70वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को राजपथ पर पीएम मोदी ने अगवानी की। 46 घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पर पहुंचे थे। ये उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की विशेषता है नायक नजीर अहमद वानी सेना मेडल 16 जनवरी। झंडारोहण के बाद लांस नायक नजीर अहमद वानी को देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार में शामिल अशोक चक्र से नवाजा गया। वानी के परिजनों को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार सौंपा। पिछले साल नवंबर में 6 आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे लांस नायक वानी। लांस नायक वानी जो कि पहले आतंकवाद के रास्ते पर थे और वहां से उन्होंने अपना रास्ता बदला और चुना भारतीय सेना का रास्ता, और उन्हें अशोक चक्र से आज सम्मानित किया गया। 26 जनवरी की परेड से पहले राजपथ पर आसमान से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान आकाश में एक साथ कई हेलीकॉप्टर अद्भुत नजारा दिखाते हुए लोगों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। इन हेलीकॉप्टर्स को आप देख सकते हैं, आसमान में अद्भुत नजारा। वहीं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असद मिस्त्री और उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। इसके बाद राजपथ पर परेड की औपचारिक शुरुआत हुई। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित लोगों का परेड भी राजपथ पर देखने को मिला। इस दौरान सबका जज्बा देखते ही बन रहा था। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं ने यहां पर परेड किया। दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। राजपथ पर सेना के दस्ते में सबसे पहले देश के एकमात्र घुड़सवार दस्ते 61 कैवलरी ने राष्ट्रपति को सलामी दी। मेजर अपूर्वा धवाड़े ने के नेतृत्व में 61 कैवलरी का दस्ता शान से राजपथ पर निकला। ये दुनिया में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसका आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल यानी अश्व शांति हमेशा सर्वोत्तम है। सेना के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म के दस्ते की कमान 15 कैवलरी के कैप्टन नवनीत एरिक ने संभाली। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य वीर भोग्य वसुंधरा है, जिसका अर्थ है वीर ही धरा का सुख भोगते हैं। T-90 भीष्म टैंक हंटर किलर सिद्धांत पर काम करता है। भीष्म टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल फायर करने में सक्षम है और 5 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। राजपथ पर अल्ट्रा लाइट होवित्जर की टुकड़ी भी शामिल हुई। इस टुकड़ी की अगुवाई 193 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन श्याम ई के ने की। अल्ट्रा लाइट होवित्जर आधुनिक गन प्रणाली है जो कि 30 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर से ले जाकर पर्वतीय इलाकों में तैनात किया जा सकता है। इस टुकड़ी का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल है। मेक इन इंडिया से विकसित पहली मिसाइल प्रणाली आकाश की टुकड़ी का नेतृत्व 128 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन कुमार यादव
और कैप्टन आर्यन गौतम ने की। 128 डिफेंस रेजिमेंट की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य आकाशे शत्रुंजयी है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। डीआरडीओ ने परेड के माध्यम से दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रिकवरी वाहन अर्जुन को पहली बार इसमें शामिल किया है। इस दस्ते की पहली झांकी मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रदर्शन करते हुए देखिए। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों और गाइडेड शस्त्रों से हमलों की रक्षा करती है। डीआरडीओ ने ही अर्जुन ARRV विकसित किया है। यह रिकवरी और मरम्मत के लिए काम आता है। देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक की भी अद्भुत झांकी यहां देखने को मिली। राष्ट्र के विकास में उत्प्रेरक के रूप में पेश करते हुए पूर्व सैनिकों की इस झांकी को हर देशवासी का सलाम। वायुसेना बैंड, राजपथ पर वायुसेना के बैंड, वायुसेना का मार्चिंग दस्ता और उनकी अद्भुत झांकी भी देखने को मिली। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का लोहा मनवाया। वायुसेना बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में। इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल। Coming up next is the Indian Air Force Tableau. The tableau has been designed to depict the team. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी भी राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत का परिचय दे रही थी। डीआरडीओ की झांकी के माध्यम से मध्यम दूरी के मिसाइल MRSAM का प्रदर्शन किया गया। MRSAM वायुयानों और गाइडेड शस्त्रों से रक्षा करती है। And right behind that is DRDO's Arjun Armored Recovery and Repair Vehicle. देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कई राज्यों की झांकी भी दिखाई गई। अब की बार हर झांकी में महात्मा गांधी का अक्स देखने को मिला। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार समेत देश के 16 राज्यों की झांकी इस बार राजपथ पर देखने। महाराष्ट्र की झांकी, इसमें बापू के 2 नारों को आधार बनाया गया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। The tableau from Andaman and Nicobar showcases the effect Gandhiji had amongst the inmates of cellular jail. आया है बापू का टेलीग्राम जारी रखना। राजपथ की परेड में कई विभागों की झांकियां भी दिखाई दी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से बागवानी विभाग की झांकी दिखाई गई। वहीं कृषि मंत्रालय की झांकी में गांधी जी के किसानों के लिए किए गए कामों को दर्शाया गया। भारतीय रेल की झांकी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की रेल यात्रा को दिखाया गया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की झांकी में स्वच्छ भारत को दर्शाया गया। वहीं ऊर्जा मंत्रालय की झांकी में ग्रामीण इलाकों में बिजली आने की खुशी का प्रदर्शन किया गया। In his quest for independent India, giving him exposure to its people and its diversity, thereby playing an important role in the conversion of the lawyer Mohandas into the Mahatma.
राष्ट्रपति रामनाथ को हैरत अंगेज अंदाज में बाइक पर सवार होकर सैल्यूट देते कैप्टन मनप्रीत सिंह। कैप्टन मनप्रीत का संतुलन, बहादुरी और कला का हैरत अंगेज प्रदर्शन। कैप्टन मनप्रीत सिंह का ये बैलेंस बाइक पर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बाइक पर लगी 12.5 सिग्नल्स की तीव्र विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ। और आप ये देखिए आसन भी ताड़ आसन। राष्ट्रपति को सलामी देने के बाद मोटरसाइकिल पर जवानों ने योग करके हैरत अंगेज प्रदर्शन करके योग किया। इसे दिमाग और शरीर के अद्भुत संतुलन का प्रदर्शन कह सकते हैं। मोटरसाइकिल पर हवलदार गमित परेश धनुषासन कर रहे हैं। इस टीम ने मोटरसाइकिल पर 50 योगासनों का प्रदर्शन किया। दांतों तले उंगली दबाने वाला प्रदर्शन कैप्टन मेजर मनप्रीत। मोटरसाइकिल पर सिग्नल फाइटर का दमदार प्रदर्शन हुआ। सिग्नल कलर के साथ राजपथ पर सिग्नल फाइटर बढ़ रहे हैं। मुख्य मोटरसाइकिल पर हवलदार ईश्वर राव जी हैं। ईश्वर राव के साथ हवलदार एसके सिंह और संदीप कुमार हैं। टीम में 14 अन्य डेयरडेविल्स भी कारनामा दिखाने में शामिल। मोटरसाइकिल पर कैप्टन शिखा सुरभि के इस अद्भुत संतुलन वाली तस्वीर को जिस किसी ने भी देखा वो हैरान रह गया। ताकत, फुर्ती और साहस के प्रदर्शन से कैप्टन शिखा ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। मोटरसाइकिल पर मानव पिरामिड फॉर्मेशन की यह तस्वीर अपने आप में अद्भुत है। 9 मोटरसाइकिल पर 33 डेयरडेविल्स ने अद्भुत नजारा पेश करते हुए तिरंगे को लहराते हुए भव्य और हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। इस टीम का नेतृत्व सूबेदार मेजर रमेश ए ने किया। भारतवर्ष की एकता और अखंडता को समर्पित है इस विशाल पिरामिड को हर देशवासी का सलाम। सारे जहां से राजपथ पर महिला सशक्तिकरण की एक और तस्वीर एनसीसी के छात्राओं का बैंड और दस्ते के जरिए देखने को मिली। सारे जहां से अच्छा की धुन पर 51 छात्राओं से सुसज्जित एनसीसी की छात्राओं ने सबका मन मोह लिया। उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर झंडारोहण किया। -15 डिग्री सेल्सियस में भी देश के जाबाजों का जोश उफान पर था। करीब 4 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर पर आईटीबीपी के जवानों ने चोटी पर तिरंगा फहराया। देश के राज्यों में भी 70वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा में तिरंगा फहराया। देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में राज्यपालों ने भी तिरंगा फहराया। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।